हे गाइस, दिस इज़ योर होस्ट हेमंत अरोड़ा। सो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हेमंत सोलो ट्रैवलर में। सो दोस्तों, हमने लास्ट जैसे कि मैंने आपको बताया वीडियो में हमने ट्रैवल करा था जयपुर का। आज मैं आपको जहाँ पे लेकर जा रहा हूँ, जिस राज्य की सैर कर रहा हूँ, वो है हमारे कृष्ण जी की जन्मभूमि मथुरा की। तो आपको आज मैं इस वीडियो में बहुत अमेजिंग फैक्ट्स बताऊँगा मथुरा के बारे में कि आप मथुरा में कहाँ ट्रैवल कर सकते हो और कैसे कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आप पूरी वीडियो का मज़ा मिस ना करें और पूरे मथुरा का मज़ा मिस ना करें। और मेरी ट्रेन जैसे कि हर बारी मैं हमेशा रात में ट्रैवल करता हूँ, तो रात में 10:50 की ट्रेन है। और अभी जो मेरा टाइम है, अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 9:50। और अभी मैं मेट्रो में ट्रैवल कर रहा हूँ और इस वक्त मैं अपने दोस्तों के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ। वैसे तो मैं ऑलमोस्ट सोलो ट्रैवल करता हूँ लास्ट टाइम, बट इस बार मैं अपने दोस्तों के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ। तो आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगेगा और वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा हमारे साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, बेस्ट पार्ट कमेंट करिएगा और हमारा चैनल हेमंत सोलो ट्रैवलर सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। और तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं मथुरा के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। तो दोस्तों, मैं मेट्रो से उतर गया हूँ। मैं यहाँ पे मास्क नहीं उतार सकता, नहीं तो मामे बड़े मारेंगे मुझे। तो मेरा दोस्त, मेरा भाई जो कैमरा बना रहा है, वीडियो बना रहा है, ये भी अब अगले उसमें ज़रूर आएगा। तो चलो आप। हे गाइस, सो मैं वापस आ गया हूँ। मैं उतर गया था, जैसे कि मैं बताया था 10:50 की मेरी ट्रेन थी और अभी अराउंड 11:15 का टाइम हो रहा है। सो मैं यहाँ पे ट्रेन में बैठ चुका हूँ और अराउंड मेरे को उम्मीद है कि मैं 12:30-1 बजे तक वहाँ पहुँच जाऊँगा। बट मेरे को सबसे बड़ी वहाँ पे पहुँचने के बाद दिक्कत ये होगी कि मैं वहाँ जब पहुँचूँगा कि वहाँ से मेरे को मतलब आगे धर्मशाला लेनी होगी या फिर और भी कुछ लेना होगा, तो उसके लिए मेरे को काफ़ी दिक्कत होने वाली है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। एंड तो अब वहाँ पर जाकर मैं देखता हूँ कि वहाँ का क्या जुगाड़ है। तो अभी फ़िलहाल मैं ट्रेन में हूँ क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि कोरोना की वजह से अब जनरल कोचेज़ तो रहे नहीं हैं। तो मैंने सेकंड स्लीपर ली है जिसकी में मेरे को सिटिंग की आराम से अरेंजमेंट है। सो मैं आपके साथ मिलता हूँ जल्दी वापस। फिर रात हो गई और मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। सो टाइम भी काफ़ी था। सो मेरे को 1 बजे के करीब ट्रेन ने उतारा और अब काफ़ी लेट हो गया है। सो मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ अपनी रूम के लिए, काफ़ी खज्जल का हो रहा हूँ। तो जिस ऑटो वाले से मैंने रूम लेने के लिए बोला था, वो सच में मेरे को रूम नहीं मिल रहा है प्रॉपर। बस आगे जितने भी रूम है काफ़ी कंजेस्टेड है। सो बट रात के इस वक्त करीब 1:30-2 बज रहे हैं। रूम के लिए काफ़ी खज्जल का हो रहा हूँ। सो कल मेरे को अर्ली मॉर्निंग भी उठना है और कल ही मेरी वापसी। सो मैं देखता हूँ कि जैसे ही मेरे को रूम मिलता है और जैसे ही मैं सोता हूँ, अच्छा तो मैं आपके साथ तुरंत मिलता हूँ। तब तक के लिए मैं अपना रूम ढूंढता हूँ और आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम गाइस। कल मिलते हैं आपके साथ मथुरा के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। वेरी गुड मॉर्निंग, दिस इज़ योर होस्ट हेमंत अरोड़ा। सो आज हमारे मथुरा में जैसे कि हमने कल रात को काफ़ी लेट पहुँचे थे और अराउंड 2 बजे के करीब हमें रूम मिला था, जैसे मैंने आपको बताया। सो अब मॉर्निंग के अराउंड 10:30 हो रहे हैं। हम थोड़े लेट हो गए उठने में। तो अभी मॉर्निंग के 10:30 हो रहे हैं और अब हम यहाँ से, हमें होटल तो मिला था जो रात में, अब यहाँ से सबसे नियर बाय जो है हमारा वो है जन्मभूमि। सो मैं और ये जो मेरे दोस्त है हमारा से लफंडा, ये जो बैठा है, जो अपनी बंदी से चैटिंग कर रहा है। ये पता नहीं यार बंदे कैसे अपनी बंदी के प्यार में इतना पागल हो जाता है, चैटिंग करने लग जाता है। खैर, बैक टू द टॉपिक। सो अब हमारा है जो हमने यहाँ से जाना है, अगला हमने जाना है जन्मभूमि। सो जन्मभूमि के बाद हम देखेंगे कि हमने नेक्स्ट लोकेशन कहाँ पर जाना है। सो चलिए जन्मभूमि देखते हैं और वहाँ पर आपको श्री कृष्ण जी के जन्म स्थान के दर्शन कराते हैं। चलिए। हाय गाइस, सो मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ जन्मभूमि। सो मैं और मेरे दोस्त, वो जो पीछे वाला है ये जो है ये, और ये भी है। सो हम पहुँच गए जन्मभूमि। अब यहाँ से अब हम अंदर जा रहे हैं। हमने अभी तक कुछ खाया भी नहीं, पहले तो फ़िलहाल हम खाना खाएंगे और फिर देखेंगे, अंदर जाएंगे। सो और फिर अब जन्मभूमि है, बाहर से मैं दिखा देता हूँ आपको। ये है। सो अभी फ़िलहाल हम खाना खा के तुरंत अंदर की तरफ जा रहे हैं। सो अब देखते हैं अंदर जाके क्या है क्या नहीं है। सो स्टे ट्यून। मैं ट्राई करूँगा कि अंदर अगर मैं कुछ वीडियोस बना पाऊँ तो मैं बनाने की कोशिश करूँगा, अगर अंदर के कुछ सीन्स दिखा पाऊँ तो। चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं।
हाय गाइस, सो मैं अब अंदर की तरफ जा रहा हूँ यहाँ से। तो जब मैंने चलिए हमारा अंदर जाने का रास्ता है यहाँ का मंदिर का, और यहाँ से रास्ता था। सो ये यहाँ की मेन एंट्री है, तो जहाँ से अब मेरे को अंदर जाना है। सो चलिए मैं अब अंदर जाता हूँ और देखता हूँ, चेकआउट करता हूँ कि मेरे को कैसे जाना है और क्या करना है यहाँ से। सो चलिए देखते हैं गाइस। सो ये है अंदर का सीन। अब मैं जैसे मैंने आपको बताया, तो ये अब अंदर का। सो अब मैं यहाँ से अंदर की तरफ जा रहा हूँ। ये आसपास का जो आप देख रहे हैं यही है निधिवन। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी इंडिया मोस्ट मिस्टीरियस टेम्पल पार्ट 2, तो उसमें भी मैंने इस मंदिर का जिक्र करा है। तो मैं तब से सोच रहा था कि अगर मैंने वो वीडियो बनाई है वर्चुअली, तो मैं यहाँ पर खुद जाके एक्सपीरियंस ज़रूर करूँगा कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं। सो इसीलिए आज मैं खुद आया हूँ यहाँ पर। अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर हर तरफ से, चारों तरफ से बंद है। और कहा जाता है यही जो पेड़ हैं यहाँ के आसपास के, यही सारे रात के टाइम में गोपियाँ बन जाते हैं। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर शाम होते के साथ ही जब अंधेरा होने लगता है, तो यहाँ पर रहने की परमिशन किसी को नहीं है। और यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग आते हैं, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। सो यही है निधिवन, जिसके बारे में मैंने आपको अपना इंडियाज़ मोस्ट मिस्टीरियस टेम्पल पार्ट 2 में भी बताया था मैंने आपको। सो अब अगर मैं अपने आगे की तरफ यहाँ से चलता हूँ, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ अपनी नेक्स्ट लोकेशन। ओके, सो ये है, हटो 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 हटो, हटना हटो। तो गाइस ये है हमारी नेक्स्ट लोकेशन। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ आगे काफ़ी ट्रैफिक है। रेड लाइट ख़राब हो गया आज। हाँ, रेड लाइट ख़राब हो गया गाइस। ये देखिए काफ़ी भीड़ है। और यही वो मंदिर है जहाँ की मैं बात कर रहा था आपको, जहाँ के पट 4 बजे के करीब खुलने थे, और अब 4 से ऊपर का टाइम हो गया। खुल गया भैया पट? मंदिर तो खुला हुआ है ये वाला। अच्छा, तो यही वो मंदिर है, यही मंदिर तो खुला हुआ है। भीड़ कितनी है? भीड़ यहाँ पे माथा टेकते हैं इसलिए। तो यही वो है जहाँ पर कहा जाता है कि कृष्ण जी, और यहाँ पर रात के टाइम राधा रानी को सारे श्रृंगार का सामान, उनकी नई साड़ी और सारा श्रृंगार का सामान रखा जाता है, जो कि सुबह लोगों को ख़राब मिलता है। मतलब सारा सामान, और फिर उसी सामान को सुबह पंडित यहाँ पे लोगों में बांट देते आपस में। सो यही वो है कपाट और यही वो द्वार है। तो चलिए अब मैं आपको और आगे की तरफ से लेकर चलता हूँ। ये देखिए ये वो जगह है जहाँ पे मैं अपने आप को करेक्ट करना चाहूँगा। एक्चुअली ये वो जगह नहीं है जहाँ पे रात को श्रृंगार करके रखा जाता है। वोवले मंदिर भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा, बट ये वोवली जगह है जहाँ से आप मत्था टेक कर निधिवन के अंदर घुसते हैं, और यहाँ से फिर आपको आगे की तरफ जाना होता है। तो यहाँ पर शिव जी का है, शिवलिंग है, जिसके आपको दर्शन करके आगे की तरफ बढ़ना होता है। तो चलिए मैं आपको आगे की तरफ करवाता हूँ। तो चलो चलिए, और यहाँ पर काफ़ी भीड़ है। तो चलिए आओ मैं आपको अंदर के दर्शन करवाऊँ। ये है, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये है। तो गाइस ये वो था जो उनसा पहला मंदिर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अब मत्था टेक कर हम आगे की तरफ चलते हैं। तो अब जो नेक्स्ट है हमारा ये है ये है वो, ये इसे कहते हैं, अगर आपने मेरी वीडियो हेमंत द सोलो ट्रैवलर देखा होगा, तो यही है वो मंदिर जिसे ये कहा जाता है रंग महल। बताऊँगा अपने ब्लॉग में कि क्या है यहाँ पर। सो लेट्स सी एंड चेक इट आउट कि क्या है यहाँ पर नेक्स्ट। सो मैं आपको बैक करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर कि यही वो जगह है जहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर राधा रानी का श्रृंगार और उनकी सारी सेवा चढ़ाई जाती है। क्योंकि रात के टाइम कहा जाता है कि सब कुछ जब हो जाता है तो और यहाँ पर गर्मी भी बहुत है, सच बताओ तो मेरे को बहुत पसीने भी आ रहे हैं। और यहाँ पर जो भी श्रृंगार चढ़ाया जाता है रात के टाइम कमरे को लॉक कर दिया जाता है, तो फिर अगले दिन यहाँ पर ये सारी चीज़ें कहा जाता है कि ख़राब मिलती है। सो और आपको इस मंदिर के बारे में अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ऊपर तो हमारी वीडियो इंडियाज़ मोस्ट मिस्टीरियस टेम्पल पार्ट 2 को सर्च करिएगा। सो उसमें आपको इस मंदिर के बारे में ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। सो चलिए अब मैं आपको बैक कैम से दिखाता हूँ कि उसी मंदिर के दर्शन कराता हूँ जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। नहीं, तो ये है
अब मैं जैसे मैंने अभी आपको बता रहा था वो पीछे की तरफ काफ़ी भीड़ है। सो अब मैं आगे की तरफ भी जाना चाहता हूँ, पर आगे की तरफ काफ़ी ज़्यादा हैवी ट्रैफिक हो रखा है। सो यहाँ पर काफ़ी भीड़ है, तो इसीलिए मैंने मास्क पहन लिया जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना। सो चलिए अब मैं आगे की तरफ देखता हूँ। और इस मंदिर, जैसे मैं आपको बता रहा था कि इस मंदिर की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पर जो रात के वक्त है, रात के वक्त कहा जाता है कि राधा रानी और कृष्ण जी रासलीला करते हैं और यहाँ के जितने भी पेड़ है वो गोपियाँ बन जाते हैं। सो यहाँ पर रात होने के बाद किसी भी पशु पक्षी, इवन जानवर को, इंसान को, इवन पंडितों को भी यहाँ पर रहने की आज्ञा नहीं है। और जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ के जो आसपास के पेड़ है वो सारे ही बन जाते हैं। सो चलिए अब मैं आगे की तरफ चलता हूँ और मैं आपको ना डायरेक्टली उस मंदिर के दर्शन कराता हूँ जहाँ पर कहा जाता है कि कृष्ण जी स्वयं आते हैं रासलीला करने के लिए। या इस मंदिर की, जैसे अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो मैंने उस वीडियो में बताया था कि इंडियाज़ मोस्ट मिस्टीरियस टेम्पल पार्ट 2 में कि जो हमारी जो भी यहाँ की चीज़ें हैं कि इधर सबसे ज़्यादा ये है कि यहाँ पर रात में जो रात में श्रृंगार करके रखा जाता है और सारी कुछ चीज़ों का, पर रात के टाइम पर जब सुबह के टाइम यहाँ पर खोला जाता है यहाँ पर तो सुबह के टाइम तो यहाँ पर सारा श्रृंगार ख़राब मिलता है, उबड़ खाबड़ मिलता है। सो मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ से जूम करके बैक कैम से। ये देखिए, ये गाइस वो मंदिर है जिसकी मैं आपको बता रहा था, ये जिसे रंग महल भी कहा जाता है। तो यही वो महल है जहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे कृष्ण जी की और राधा रानी का श्रृंगार का सामान रखा जाता है। और यहाँ पर ये पंडित देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर ये पंडित उनके सामान का वो कर रहे हैं। तो चलिए अब मैं आगे की तरफ जाने की कोशिश करूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ है, तो मेरे को आगे की तरफ से ही देखना पड़ेगा। तो चलिए मैं आगे की तरफ से देखता हूँ। तो गाइस यही है वो मंदिर जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शोर है तो शायद माइट भी आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी कम आए, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एडजस्ट कर लोगे। तो अभी मैं यहाँ पर ज़्यादा कुछ बोलने से बेहतर है कि मैं आपको सीधा दर्शन कराऊँ यहाँ के मंदिर के अंदर के। तो चलिए आप दर्शन करिए और राधा रानी से जो भी आप मांगना चाहते हैं मांग लीजिए। बोलो राधा रानी की जय। तो गाइस वो मंदिर था, तो अब मैं वहाँ से नीचे की तरफ उतरा हूँ तो बहुत भीड़ थी और काफ़ी ज़्यादा रश था। तो मैं वहाँ से नीचे की तरफ उतर गया हूँ और अब मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अब मैं आगे का सफ़र देखते हैं। तो ये था, तो ये बोबला मंदिर था। मैं यहाँ से आगे की तरफ जा रहा हूँ, मतलब वो जो पहला था दर्शन, उसके बाद अब मैं सेकंड लोकेशन की तरफ जा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं हम अगली लोकेशन की तरफ, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था और जिसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाई थी। जो निधि वन ये था और यहाँ का आसपास का जो मैंने आपको ग्रीनरी एरिया दिखाया और जो मंदिर दिखाया वही मंदिर था जिसमें दर्शन करते हैं। और यहाँ पर बीच बीच में कुछ पेड़ भी हैं, जैसे कि लाइक ये कुछ पेड्स हैं, ठीक है, जिनकी पूजा भी करी जाती है। और एक्चुअली ये तुलसी है, मैं यहाँ पर करेक्ट करना चाहूँगा अपने आप को, ये माँ तुलसी है, माँ तुलसी है ये। तो अब मैं अपने नेक्स्ट मंदिर की तरफ चलता हूँ, जो कि हमारा नेक्स्ट मंदिर है प्रेम मंदिर। सो अब हम प्रेम मंदिर की तरफ चलते हैं। सो चलिए अब देखते हैं कि वहाँ पर हम क्या नई चीज़ें देख सकते हैं, नई चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो फ़िलहाल के लिए निधि वन से सिर्फ इतना ही। ओके, सो अब प्रेम मंदिर की तरफ चलते हैं। तो जो निधि वन के बारे में देखना था, जानना था, वो मैंने आपको बता दिया। तो रेस्ट ऑफ द बातें आपको ज़रूर पता चल जाएंगी। सो लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट लोकेशन। सो एक्चुअली सॉरी, मैं यहाँ पे अपने आप को करेक्ट करना चाहूँगा। यहाँ पर अभी आखिरी लोकेशन नहीं है, इसी मंदिर में एक और जगह है वंश चोरी रानी। तो यहाँ पर भी ये भी एक आखिरी मंदिर है जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ के बैक से दर्शन कराता हूँ यहाँ पर। तो चलिए मैं आपको यहाँ से बैक के दर्शन कराता हूँ। तो चलिए मैं इस मंदिर में भी आखिरी में दर्शन करता हूँ जिसका नाम है वंश चोरी राधा रानी। चलिए मैं आपको अंदर के दर्शन कराता हूँ। चलिए
प्रसादी चंदन लगा के जाओ। तो गाइस ये था वो मंदिर, और अब मैं मंदिर के बाद दर्शन करने आया हूँ। एक्चुअली उस मंदिर में भी फ़ोन लेकर जाना अलाउड नहीं कर रहे थे, तो अब मैं यहाँ से वापस बाहर मेन की तरफ जा रहा हूँ। एक और आखिरी मंदिर जो है, ये भी एक मंदिर है जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगा आपको, या मैं दिखाना चाहूँगा। ये भी एक और मंदिर है वहीं पर। तो आइए मैं आपको यहाँ के दर्शन कराता हूँ इसके भी। तो फिर हम यहाँ इस आखिरी लोकेशन से साइन आउट करते हैं। चलिए। तो गाइस यही है वो मंदिर जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। तो गाइस और आप ये भी देख सकते हैं इस मंदिर में कैसे लोग कृष्ण जी की पूजा करते हुए नाच रहे हैं और कैसे दर्शन कर रहे हैं। सो लोग कितने आनंद में झूम रहे हैं और कितने आनंद में हैं। तो इससे तो हमें कृष्ण जी के बारे में भी पता चल रहा है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे लोग मजाक मस्ती में हैं, बिल्कुल मूड में हैं। सो मैं बिल्कुल आपको थोड़ा सा क्लोज से शूट कराना चाहूँगा। मैं आपको यहाँ से क्लोज से थोड़ा सा शूट कराना चाहूँगा कि ये देखिए, ये है वो मंदिर और लोगों को देखिए लोग कैसे आनंदित हो रहे हैं और इस मंदिर के बारे में। तो चलिए अब मैं निधिवन से साइन आउट कर रहा हूँ। तो अब मैं आपको मिलता हूँ अपनी अगली लोकेशन। श्री राधा श्री